हेलो जी। हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज है हमारा डे 16 और आज हम पढ़ेंगे एरे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ एक बार। आज हमारा डे 16 और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा एरे। ठीक है, एरे, ARRAY। ठीक है, तो एरे क्या होता है? एरे होता क्या है? एरे एरे होता है एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पर हमारे जो आइटम होते हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मतलब कि मैंने एक मेमोरी एरे बनाया। ठीक है, ऐसे ऐसे जिसका साइज कितना है, जिसका साइज मैंने दे दिया कि भाई तेरा साइज 10 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे 10 ब्लॉक बना दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट है 10। ठीक है, और इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 0 से लेके 9 तक 10 हो गए मेरे। इसका साइज कितना हो गया? 10। देखिए, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी स्टोर कराऊंगा तो क्या होगा, वो कंटिन्यू स्टोर होगा। टू, ये इधर भी स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ स्टोर हो जाए, यहाँ स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू स्टोर होगा। 4 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे कंटिन्यू, इसलिए बोलते हैं इसे, ये आइटम को कंटिन्यू मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करता है। ठीक है, ये ऐसे हर एक आइटम के बाद उसका अगला आइटम है। ठीक है, ऐसे करके वो स्टोर करेगा वैल्यू को। ठीक है, तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ एक छोटी सी, पर इसकी डेफिनेशन लिखूँ मैं, तो क्या रहने वाली है वो? एरे। ठीक है, एरे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर सिमिलर ठीक है, डेटा आइटम। आइटम्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, आइटम्स स्टोर्ड इन कंटीजियस कंटीजियस मेमोरी मेमोरी इधर थोड़ा सही करूं, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है, देखिए, सेम सेम वही है। एरे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। देखिए, इसके अंदर सिमिलर डेटा आइटम है। देखिए, ये भी मेरा इंट है, ये भी मेरा इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी सब सारी की सारी जो इसके एलिमेंट है, जो इसके आइटम है, वो सब इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप के। ठीक है, और क्या है इसमें, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। देखिए, इसके बाद ये स्टोर है, 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 सारे के सारे एक के बाद एक स्टोर है। ठीक है, ठीक है, ये होती है हमारी एरे। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मेरा, सबसे पहले होता है टाइप। कौन सा टाइप? इसका टाइप हो सकता है, इसका कोई सा भी टाइप हो सकता है, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, कुछ भी हो सकता है। कैर टाइप देंगे सबसे पहले, टाइप के बाद देते हैं एरे नेम, एरे का नेम देते हैं, एरे का नेम, फिर उसके बाद लगाते हैं ये सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके अंदर देते हैं एरे का साइज। ठीक है, यह रहता है हमारा एरे डिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए मैं अगर सही से लिखूं, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, टाइप, ठीक है, एरे नेम, ठीक है,
उसके बाद साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे, इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया मेरा एरे डिफाइन करने का। तो अगर इसको मैं डिफाइन कर ही देता हूं तो इंट एरे का नाम देते हैं नंबर्स, नंबर्स, और इसके अंदर साइज देते हैं 10। ठीक है, और दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका है यहाँ पे देते हैं टाइप, फिर देते हैं एरे का नेम, एरे का नेम। ठीक है, उसके इसमें बताते हैं साइज। ठीक है, साइज बताएंगे, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंदर यहाँ पे मेरे एरे, जो भी मेरे एलिमेंट होंगे वो। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे इसी को इनिशियलाइज करूं तो इंट टाइप बता दिया, एरे का नाम देते हैं माई नंबर्स। ठीक है, नंबर्स दे दिए, जिसका साइज दे दिया मैंने 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ मैं इसमें वैल्यू 1 2 3 4 और 5। ठीक है, दूसरा तरीका मेरा ये है एरे डिफाइन करने का। तो इसमें क्या होता है, एक एरे बनाते हैं। ठीक है, और इसको देखते हैं डिटेल में। तो एक एरे बनाते हैं, ये रहा मेरा एक एरे। ठीक है, ये रहा मेरा एक एरे, और इसके अंदर देता हूं मैं सबसे पहले 3। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये एरे, एरे के साथ साथ जैसे हम एरे डिफाइन करते हैं उसके साथ साथ क्या होता है कि इसकी इंडेक्सिंग भी सेम हो जाती है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग करते हैं इसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस एरे का नाम देते हैं, इस एरे का नाम है ARR। ठीक है, तो अगर मुझे इसको प्रिंट कराना होगा, अगर मुझे इस 10 को प्रिंट कराना होगा तो मैं किससे प्रिंट कराऊंगा, इस 7 से। अगर इस 9 को प्रिंट कराना होगा तो मैं प्रिंट कराऊंगा इस 6 से। 7 को प्रिंट कराना है तो इससे 4 से प्रिंट कराऊंगा। कैसे कैसे जैसे एरे ऑफ यहाँ पे एक चीज लिख दूं मैं, इसको बोलते हैं हम ARR ऑफ 0। ठीक है, ये रहेगा हमारा ARR ऑफ 1। ठीक है, ये ARR ऑफ 2। ठीक है, ये ARR ऑफ 3। ठीक है, ये ARR ऑफ 4। देखिए 4 है तो 4 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 5 है तो मैं 5 लिखूंगा। ARR ऑफ 5, ARR ऑफ 6, ARR ऑफ 7, ARR ऑफ 8 और ARR ऑफ 9। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको लिखूंगा, अगर इसको लिखूंगा 6 को, अगर मुझे 9 एक्सेस करना होगा तो मैं ARR ऑफ 6 लिख के एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर इसमें से मुझे कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं उसके इन इंडेक्स से ही एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इनसे ही एक्सेस कर सकता हूँ कि इसके अंदर क्या पड़ा है। ठीक है, इनके अंदर क्या पड़ा है, जैसे जैसे मुझे अगर ये 12 प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऐप, प्रिंट ऐप, और उसके अंदर मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है, तो %d और कॉमा, इसका नाम क्या है एरे का, ARR, ARR, और इसकी जो इंडेक्सिंग है वो कितनी है, 9। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9। ऐसे करके मुझे क्या क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये 12। ठीक है, 12 कैसे, एक बार कोड करके देखें, एक बार कोड करके देखें। तो मैं ओपन करता हूँ ये। ठीक है, कंट्रोल एन हैच इंक्लूड stdio.h वर्ड में। ठीक है, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइप बताना पड़ता है मुझे। सबसे पहले टाइप, उसके बाद एरे का नेम, उसके बाद ये, और यहाँ पे साइज।
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, टाइप बताते हैं इंट, एरे का नाम देते हैं नंबर, उसके बाद लगाते हैं ये, उसके अंदर साइज देते हैं 10। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या था मेरा, दूसरा तरीका था टाइप बताते हैं, एरे का नाम देते हैं, साइज बताते हैं, साइज बताने के बाद क्या करेंगे, इक्वल साइन, और ये कौन है, कहा है, क्या करेगी, नीचे जा गेट लगा दी भागते, कौन आवाज है, कौन सी बुआ है। ठीक है, दूसरा टाइप मेरा ये है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बनाता हूँ इंट, ये मेरा नंबर है, तो सेम नाम के मेरे एक ही फंक्शन में नहीं रह सकते, तो मैं क्या करूंगा, इसका नाम चेंज करूंगा, नंबर 2 रखता हूँ, और इसका साइज देता हूँ 5, और इसके अंदर क्या करूंगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक दो, सॉरी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, वैल्यू एलिमेंट डालूंगा, जो रहेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर इसमें से मुझे 5 प्रिंट कराना है, तो 5 क्या होगा मेरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको देता है इंडेक्स से, सबसे पहले इंडेक्स होगा मेरा 0 1 2 3 और 4, ऐसे रहेगा ना, ये ऐसे ही रहने वाला है ना। ठीक है, ऐसे ही तो रहने वाला है, जो मेरा 1 होगा वो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 होगा वो 1 इंडेक्स पे पड़ा है। ठीक है, जैसे मुझे 5 प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स 4 प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट है परसेंटेज डी, कॉमा, इसका नाम क्या है, नंबर 2, नाम लूंगा कंट्रोल सी, नाम लिया, और उसके किस इंडेक्स पे आना है मुझे, 4 पे, इस 4 को उठाया और इधर डाला। ठीक है, इधर डालूंगा और यहाँ क्या प्रिंट होगा मेरा 5, कैसे, कंट्रोल एस, ARR1.c। ठीक है, इसको करता हूँ रन, देखिए 5 प्रिंट हो गया। अगर यहाँ पे कुछ भी पड़ा होता तो मेरा वही आता। ठीक है, 4 इंडेक्स पे जो भी पड़ा है मेरा वही प्रिंट होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे ये सारे के सारे प्रिंट कराने, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 पड़ा है। ठीक है, इसको करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, इसको किया कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा 1, कंट्रोल जेड 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या 3, यहाँ पे क्या 4। ठीक है, यहाँ पे 4। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे करके मेरे प्रिंट हो जाएंगे। कैसे, कंट्रोल एस करता हूँ रन, देखिए ये ये मेरे प्रिंट हो गए हैं। अगर स्पेस दूं थोड़ा सा, तो स्पेस देते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल एस। ठीक है, रन किया, अब देखिए ये जो मेरे थे वही प्रिंट हो गए। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 500, 500। ठीक है, ये ऐसे करके मेरे प्रिंट हो गई। अब इसमें आपने एक चीज देखी कि मेरा जो है 0 1 2 3 4, 3 4 ये प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रिंट हो रहे हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, अब ले जाता हूँ यहाँ पे, देखिए कंट्रोल बी, इसको करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेरा इंडेक्स पे 0 पे पड़ा है,
ये मेरा 1 पे पड़ा है, ये मेरा 2 पे पड़ा है, ये मेरा 3 पे पड़ा है, ये मेरा 4 पे पड़ा है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मेरा 1 0 1 2 3 4 ये प्रिंट हो रहे हैं, क्या मैं इनको एक लूप लगा सकता हूँ इनके अंदर कि भाई 0 से ये मेरा लूप स्टार्ट होगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 और कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। और एक एक करके आगे बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू है, ठीक है। 0 1 2 3 4 एक एक करके तो बढ़ रहा है। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर क्या करूंगा, इसी को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। प्रिंट ऐप और क्या रहेगा मेरा परसेंटेज डी नंबर के लिए परसेंट डी, और क्या रहेगा मेरा ये नंबर का जो ये एरे है, इस एरे के अंदर में इसकी जगह इस आई को प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा, नंबर नंबर 2 के अंदर इस आई को प्रिंट कर दूं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ कि सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, यहाँ सबसे पहले जीरो मिलेगा यहाँ। फिर उसकी जगह क्या मिलेगा, अपडेट होगी तो फिर 1 मिलेगा, फिर अपडेट होगी तो 2 मिलेगा, फिर अपडेट होगी तो 3 मिलेगा, फिर अपडेट होगी तो 4 मिलेगा। सेम यहीं पे तो चेंज हो रहा है, ये तो सेम ही है ना, मेरा नाम तो मेरा सेम ही है। खाली यहीं पे ये वाली वैल्यू तो चेंज हो रही है 1 2 3 4 करके, ये वाली वैल्यू तो चेंज हो रही है। देखिए 0 1 2 3 4 यही तो चेंज हो रही है, बाकी तो मेरा सेम ही है। तो ये वाला लूप मेरा वो वही काम करेगा जैसा मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। कैसे करते हैं कोड में कि इसको क्या करना है, इसको करता हूँ मैं कमेंट, या फिर कंट्रोल जेड, कमेंट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक स्लैश एन, ठीक है, 2 दे देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूप चला दूंगा, इंटीजर आई इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा मेरा, कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो और कहाँ तक चलेगा मेरा 4 तक, आई लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि मेरे को यही तो वैल्यू प्रिंट करानी है, सेम कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ठीक है। ये और इसकी जगह जो वैल्यू बार बार चेंज होगी वो होगी मेरी आई, तो कंट्रोल सी और इस जीरो की जगह कर देता हूँ कंट्रोल वी आई, ठीक है। और कर दे एक बार रन, कंट्रोल एस, और हो जाए भाई रन। देखिए पहले से मेरा ये प्रिंटअप से हुआ है और ये मेरा लूप के थ्रू हुआ है। तो ऐसे करके हम एरे में वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, एरे की जितनी बार वैल्यू होंगी सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। और और अगर हमको वैल्यू लेनी होगी, ठीक है, अगर मैं वैल्यू लूँ इसमें कि भाई इसमें ये वैल्यू पड़ी रहे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे करते हैं ये, और यहाँ पे लगाता हूँ मैं 2 स्लैश एन, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और साथ में बोल देता हूँ कि गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द एरे, ठीक है। कैसे करेंगे करते हैं। देखो यहाँ पे तो पहले से मैंने वैल्यू डाल रखी है, लेकिन इस वाले में मैंने वैल्यू नहीं डाली, तो इसी को यूज करूंगा, ठीक है। इसी को मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे लगाता हूँ लूप इंटीजर आई, किसके लिए है मेरा, किसके लिए 10, तो 10 जीरो से स्टार्ट होगा ना, जीरो से स्टार्ट हुआ और लेस देन इक्वल टू 10 तक नहीं, ये जाएगा 9 तक, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, आई प्लस प्लस, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बोलूंगा एक मैसेज दूंगा प्रिंट एंटर फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स परसेंटेज डी, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालेगा और जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो मेरा कौन सा है, आई, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, और यहाँ पे ये भी दे देता है, अच्छा आएगा, ठीक है। इनपुट, ये बोलेगा इनपुट जीरोथ इंडेक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लेने के बाद क्या करूंगा स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये एड्रेस नहीं लगाना, क्योंकि मैंने क्या किया है एक एक एरे बना लिया है, ठीक है। तो इस एरे के अंदर ही मैं वैल्यू को स्टोर कराऊंगा और उसकी इंडेक्सिंग होती रहेगी, तो मुझे ये लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करूंगा,
और वैल्यू को कहाँ रखूंगा उस वैल्यू को रखूंगा इस नंबर पे, ठीक है। कंट्रोल सी और मैंने किया कंट्रोल वी कि भाई इस नंबर के आई पे रख दो, मतलब 0 पे रख दो। तो 0 कितनी है मेरी आई, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई, ठीक है। तो इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद क्या होगा, इनपुट लेने के बाद क्या होगा देखते हैं एक बार उसमें। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे 10 ब्लॉक बन गए मेरे, 10 साइज दे रखा है था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरी गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, नंबर, ठीक है। जैसे ही मैं इनपुट मांगूंगा तो 0 इंडेक्स पे डालेगा वो 1 या 2 कुछ भी डाले, 1 पे कुछ भी डाले, यहाँ पे भी कुछ भी डालेगा, ऐसे करके मेरी वैल्यू इसमें डलती जाएंगी, ठीक है। जैसे ही ये इससे बाहर आएगा लूप मेरा बंद हो जाएगा। लूप तो मेरा वहां पे ही बंद हो जाएगा जैसे मैंने 0 से लेके 9 तक उसे बता रखा है कि भाई यहीं तक मुझे चलना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने वैल्यू ली और उस इंडेक्स पे डाल दी, ठीक है। फिर वो चलता रहेगा और वैल्यू लेता रहेगा, जैसी वैल्यू ले लेगा मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट कराई है, ठीक है, कंट्रोल सी, वैसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तुम बोलूंगा ऑल प्रिंटेड वैल्यू नीचे आएगी मेरी, जो मेरा 0 से 9 तक चला है तो ये भी मेरा 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है, वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। और परसेंटेज डी और इसका नाम नंबर है, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, नंबर नाम है इसका, ठीक है। तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैसेज भी देता हूँ साथ में, printf स्लैश एन और एंटर्ड वैल्यू, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। कंट्रोल एस और करता हूँ रन, कॉमा सेमीकोलन, कंट्रोल एस करता हूँ रन। देखिए गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, यहाँ पे एक और सिलेक्शन देते हैं यार, एक और सिलेक्शन देते हैं इसी नीचे देखें, ठीक है। कंट्रोल एस रन किया, देखिए गेटिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द एरे, तो इनपुट 0 थे इंडेक्स पे मांग रहा है वैल्यू, तो मैंने वैल्यू डाल दी 8, ठीक है। ये मेरा क्लोज हो गया, क्लोज कैसे हो गया देखते हैं, क्लोज कैसे हो गया। हाँ देखिए मैंने कोई वैल्यू ली नहीं है, ठीक है, वैल्यू ली नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और जो वैल्यू लेगा वो वैल्यू को स्टोर कराऊंगा इसके अंदर, एड्रेस ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इसके इसके जो नंबर है मेरा, जो नंबर है उसके ith इंडेक्स पे क्या डाल दूंगा, इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को डाल दूंगा कुछ इस टाइप से। कंट्रोल एस करूंगा रन, रन किया, हो जा भाई, रन किया। अब बोल रहा है पहले इंडेक्स पे वैल्यू डालो, तो पहले इंडेक्स पे वैल्यू डालता हूँ 1 या फिर 10। अब बोल रहा है फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू डालो 20, तीसरे पे 30, 40, 45, 50, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। देखिए जो मैंने वैल्यू डाली थी 14 तक, पहले 10 डाला तो 10 स्टोर हुआ, फिर 20 स्टोर हुआ, फिर 30 स्टोर हुआ, 40, 45, 50, 11, 12, 30, 4, कुछ इस टाइप से मैंने एरे में वैल्यू स्टोर करा रखी है, ठीक है। तो इतना ही था अपना एरे में। कल से देखेंगे हम एरे में कैसे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो सारा कुछ देखेंगे कल की वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल।